दोस्तों, इन दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस एग्जाम को लेकर छात्र छात्राएं बहुत ही उत्साहित हैं और वह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी दरमियान एक युवक परीक्षा देने के लिए शुक्रवार को अपने जिले से दूसरे जिले में जाता है। जैसे ही वह घर से बाहर जाता है, वैसे ही उसकी पत्नी अपने पहलके वाले आशिक को घर बुला लेती है। तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, किसी को कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मामले का खुलासा तब होता है जब आधी रात को बहू के बेडरूम से अजीब ढंग की आवाज़ आने लगती है। ससुराल वालों की नींद खुल जाती है और वह अपने बहू के कमरे की तरफ चल देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं बहू अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही होती है। वह आपत्तिजनक स्थिति में होती है। उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, मानो तो पैरे तले जमीन ही खिसक गया। बहरे से दरवाजे को बंद कर देते हैं, फिर चिल्लाने लगते हैं। आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। फिर जब लोग इकट्ठा होते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, आशिक और बहू के साथ ऐसा हादसा करते हैं कि कभी वो लोग सोचे भी नहीं होंगे कि क्या ऐसा ही प्यार में होता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे वीडियो में यही बात विस्तार से कि आखिर उनके साथ क्या किया परिजनों ने। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप लोग को थोड़ा भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, आज जो आप लोग को सच्ची घटना सुनाने चल रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का एक इलाका है श्याम देउरवा थाना क्षेत्र, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कोठी भार की रहने वाली एक महिला की शादी 3 माह पहले श्याम देउरवा के रहने वाले एक युवक से होती है। लेकिन महिला का पहले से ही कोठी भार के रहने वाले एक युवक से प्रेम संबंध होता है। जब पति घर से बाहर जाता है तो पत्नी अपने आशिक से बात करती है। दोनों का फोन से ही बातचीत होता है। दोनों का जो मिलन होता है वो काफ़ी दिन हो गया होता है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए काफ़ी उतावले भी होते हैं, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा था। इसी दरमियान उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा आयोजित की जा रही है, जो 23 अगस्त 2024 से शुरू हुई 31 अगस्त 2024 तक चलेगी। और इसमें छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं और उनके अंदर बड़ा ही उत्साह है। वह अपने अपने केंद्रों पे जा जाके बड़ी ही संख्या में परीक्षा भी दे रहे हैं। इसी दरमियान पति शुक्रवार को परीक्षा देने के लिए अपने ज़िले से दूसरे ज़िले के लिए घर से रवाना होता है। उसे क्या पता कि जैसे ही हम घर से बाहर जाएंगे, वैसे ही घर में बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। वह जैसे ही घर से बाहर जाता है, पत्नी को अपने आशिक से मिलने का मौका मिल जाता है और उसके पास फ़ोन लगा देती है। कहती है आज मिलने आना है। वो कहता है कहाँ आना है? तो कहती है हमारे घर। फिर आशिक कहता है अरे तुम्हारा पति नहीं है क्या? तो पत्नी कहती है तुझे पता नहीं है, आज वो तो परीक्षा देने गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का। कहता है ठीक है। अब आशिक को भी इतना अच्छा मौका मिल जाता है, काफ़ी दिन इन दोनों का मिलन भी हुआ हो गया होता है। ऐसे में आशिक अपने प्रेमिका के घर आता है। तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन मामले का खुलासा तो तब होता है जब आधी रात को बहू के बेडरूम से अजीब तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। तभी ससुराल वालों की आंखें खुल जाती है। ससुराल वालों को यही बात पता होती है कि बहू बेडरूम में अकेली है और बेटा बाहर परीक्षा देने के लिए गया है। अब उनको इस बात से समझ नहीं आता कि आखिर बहू की कमरे से ये अजीब तरीके के आवाज़ कैसी आ रही है, कहीं बहू की तबीयत ठीक है या नहीं। वह बहू के कमरे की तरफ चल देते हैं और जैसे ही कमरे के पास पहुंचते हैं, देखते हैं बगल वाले कमरे के पास आशिक का एक दोस्त खड़ा होता है और उसे पहले पकड़ लेते हैं। फिर उसका दोस्त बताता है कि आशिक बहू के साथ बेडरूम में है। और जैसे ही परिजन लोग दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि बहू और उसका आशिक दोनों रंगरलियां मना रहे होते हैं। उनके तो होश उड़ गए, क्योंकि बहू आपत्तिजनक स्थिति में होती है। ऐसे में वह बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर आसपास के लोग भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो दरवाज़ा खोलते हैं।
खोलने के बाद आशिक और उसके दोस्त को इतनी बेरहमी से कुटाई करते हैं कि उसका प्यार का सारा खुमार ही उतर गया। 112 सूचना दी जाती है और पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है, दोनों को अपने हिरासत में लेती है और थाना प्रभारी राहुल शुक्ला का कहना है कि दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोस्तों, बहू और उसके आशिक और आशिक के दोस्त के बारे में आपको क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। यह जानकारी हमें अखबार और इंटरनेट के माध्यम से जो मिला है वही आप लोगों को हम सुना रहे हैं। धन्यवाद।